हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो दिवाली आ गई है और ऐसे में घर को सजाने की तैयारियां हो जाती हैं स्टार्ट। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा DIY लेके आई हूं, जिसको आप बेकार के रखे सामान को यूज़ करके बनाने वाले हैं बिना किसी खर्च के, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप घर को बहुत सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये DIY पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कि देखिए बेकार बॉक्स ले लिया है। इस तरह का कोई भी बॉक्स या फिर कार्डबोर्ड आपके पास पड़ा होना, आप उसे ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए स्टेपल हुआ हुआ है तो इसको सबको लॉक खोल लूँगी मैं इसके, यानी कि इसको एकदम हमको प्लेन कर लेना है। तो बॉक्स को ओपन कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए स्केल से मार्क करके ये 4 रेक्टेंगल बना लिए हैं। आपके पास जो साइज़ में बॉक्स का पार्ट होना आप उसी साइज़ में बना सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर में बनाइए चाहे तो रेक्टेंगल में बनाइए। अब मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया है, यानी कि एक बॉक्स में से मतलब ढक्कन में से और नीचे वाले बेस में से 4-4 पीसेस मेरे निकले हैं, यानी कि ये टोटल 8 पीसेस हैं। अब मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का एक्रेलिक कलर ले लिया है, क्योंकि रेड कलर ना काफ़ी अच्छा ग्रेस करता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो इसको मैं इसमें कलर करने वाली हूँ। तो मैंने एक ब्रश ले लिया है, जिससे हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड के एक पार्ट को हमको अच्छे से पेंट कर लेना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से पेंट कर ले। आप अपनी पसंद का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया है, आप ग्रीन ब्लू जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ कीजिए। रेड से क्या होता है ना, काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको विभांशी का हैंड भी दिख रहा होगा। जब भी मैं इस तरह का कोई काम करती हूँ ना, विभांशी ज़रूर से आके खड़ी हो जाती है, मतलब उसको पेंटिंग बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए मैंने इन कार्डबोर्ड्स को पेंट कर लिया है और हमें अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 पीसेस की है, तो 2 को हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 पीसेस को यूज़ करने वाली हूँ, जिनको मैंने सबको पेंट कर लिया है और ये ड्राई भी हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, एक पीस लेना है जिसके ऊपर सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। तो स्वास्तिक बनाने का भी ना आपको पता है कि एक मतलब एक ट्रिक होता है, एक तरह से एक इसका जो सही तरीका है स्वास्तिक को बनाने का वो ये है कि जिस तरह से देखिए मैंने ये एक एंगल बना लिया है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा क्रॉस लाइन कभी नहीं बनानी है। हमेशा पहले एक साइड की लाइन बनानी है, फिर दूसरी साइड की लाइन बनानी है। ये भी मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ा था कि आप स्वास्तिक को कभी भी क्रॉस करके नहीं बनाइए। इसमें भी कुछ लॉजिक है, वो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो ऐसे क्रॉस करके कभी ना बनाएं। तो यहाँ पे मैंने एक पे स्वास्तिक बना लिया है। इसी तरह दूसरे वाले पोर्शन पे हमको बनाना है शुभ, यानी कि एक हम शुभ लाभ बनाने वाले हैं ना, जैसे तो एक में हम शुभ लिखेंगे, एक में हम लाभ लिखेंगे। तो मैंने ओम बना लिया है, अब इस पे मैं लिख रही हूँ शुभ। तो शुभ लिख लेने के बाद इसी तरह से मैं एक और पीस लूँगी जिसके ऊपर मैं लिख लूँगी ओम। तो यानी कि हमें इसी तरह से सीक्वेंस में पहले स्वास्तिक बनाना है, फिर शुभ लिखना है, फिर ओम लिखना है, और बाकी के बचे 3 पीसेस पे हम पहले दोबारा से स्वास्तिक बनाएंगे, ओम बनाएंगे और लाभ लिखेंगे। तो ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने वाइट कलर का एक्रेलिक लिया है, जिसको मैंने इस तरह से देखिए इनको पेंट कर लिया है। जो मैंने पेंसिल से लिखे थे ना, इस तरह से वाइट पेंट से मैंने इनको पेंट कर लिया है। तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी शाइन आती है इन कलर्स में। तो ये देखिए कितने सुंदर अब ये देखने में लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्या है, ये वाइट वाला पेंट भी मेरा ड्राई हो गया है। 5 मिनट बस आपको हार्डली इसको ड्राई होने में लगेंगे। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत थोड़ा सा मैंने हाथी पे देखिए फेविकॉल ले लिया है और इस तरह से बिल्कुल हल्का 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 आपको इसके पूरे बोर्ड पे लगा देना है। बहुत हल्का हल्का लगाना है, ये क्या याद रखिएगा, बिल्कुल लाइट लाइट। आप चाहें तो डार्क डार्क भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ना स्प्रिंकल करने वाली हूँ, जो चमकीली होती है ना, इस तरह की चमकीली, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। आप चाहें तो चमकीली की जगह पे ना थोड़ी थोड़ी चावल के दाने स्प्रिंकल कर सकते हैं, रोली स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप कोई और कलर से इसको बना रहे हैं। मतलब ये चॉइस है आपकी। देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसी तरह से सभी शीट्स को हम कवर कर लेंगे, सभी पे फेविकॉल लगा के इसको इस तरह से थोड़ा सा चमकीली जो है स्पार्कल जो है स्प्रिंकल कर लेंगे। अब बारी आती है DIY हम जो कर रहे हैं क्या है, ये जो ओल्ड माता की चुन्नी होती है ना, नवरात्रों पे या फिर कोई और पूजा पाठ में आपके घर में आती रहती है, तो मेरे पास ही ना बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई थी। हमको क्या करना है, इसकी इस तरह की देखिए साइड की लेस निकाल लेनी है।
जितनी भी आपके पास पुरानी चुन्नी हो ना माता की रखी हुई, सबको उठा लाइए और उस तरह से इनको दोबारा से रीयूज़ कीजिए। तो जो चुन्नी मैंने निकाल ली है, अब मैंने यहाँ पे देखिए फ़ेविकॉल ले लिया है, ये फैब्रिक वाला है, इससे बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अगर आप इसको और जल्दी वाला प्रोसेस करना चाहते हैं ना, तो पिछली दिवाली पे मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको एक इसी तरह का दूसरा बनाया था, जो मैंने आपको शो भी किया था। तो आप उसको ज़रूर से वॉच आउट कीजिएगा, आपको उससे भी आइडिया मिल जाएगा अगर आप कोई और डिज़ाइन में इसको बनाना चाहते हैं। इस बार मैंने इसको थोड़ा बड़े साइज़ में बनाया है। तो वहाँ पे मैंने फ़ेविकॉल की जगह ना स्टेपलर का यूज़ किया था, मतलब बस सेकंडों में स्टेपल करते गए फटाफट से बन गया। तो मगर अगर आप इसका साथ ये है कि आप आधे घंटा आपके पास है सिर्फ डेकोरेशन करने के लिए, तो आप इसको इंस्टेंट बना के भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ़ेविकॉल लगा लिया है। अब क्या करना है आपको, जो हमने दुपट्टा की लेस निकाली है ना, इस तरह से, अब इसको इसके ऊपर पूरा कवर कर देंगे, मतलब चारों तरफ से इसको अच्छे से हमने कवर कर देना है। तो इसी तरह से इस पूरी लेस के साथ हमने क्या करना है, सभी पार्ट्स को कवर कर लेना है। तो यहाँ देखिए सारे पार्ट्स ड्राई भी हो गए हैं, बहुत अच्छे से मैंने इनको लेस से कवर कर लिया था। कितने सुंदर भी अब ये देखने में लग रहे हैं। आप चाहें तो इनको बिना आपस में मर्ज किए भी इसी तरह से कहीं कहीं पर डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। अगर आपको शुभ लाभ नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, हैप्पी दीपावली लिख सकते हैं, शुभ दीपावली लिख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अब मैंने इस तरह की ना गोटा पट्टी रखी हुई थी ये मेरे पास, तो आपके पास ये भी माता की चुन्नी में से एक्चुअली मैंने निकाली है। तो इसमें से मैं एक इक्वल पार्ट में, मतलब ये होगा आई थिंक 4 या 5 इंची का होगा, तो मैं इतने बड़े बड़े पीसेस इसको निकाल रही हूँ। अगर आपके पास गोटा पट्टी नहीं है तो आप यहाँ पे थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, रिबन्स होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह से मैं इक्वल पार्ट्स में मैं इनको कट कर रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह का सबसे पहले आपने स्वास्तिक वाला पार्ट लेना है, क्योंकि स्वास्तिक सबसे पहले आता है, यानी कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो सबसे पहले आ गया जी स्वास्तिक। तो स्वास्तिक को हमको क्या करना है, इस तरह से जो हमने गोटा पट्टी कट करी है ना, इसको इस तरह से बैक साइड पे लगाना है। तो आप इसको सिक्योर कर सकते हैं किसी भी टेप से, स्टेपल भी कर सकते हैं। फेविकॉल तो इतना एज सच नहीं आपको काम करेगा, और सही बताऊं तो ना टेप भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो आप एक स्टेपल ज़रूर से कर दीजिए, उसके ऊपर से आप टेप लगा दीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे से मजबूती हो जाएगी। क्योंकि मैंने जब पहले टेप लगाया था ना, तो क्या हुआ, ये ना निकल गया था एकदम से। तो आप उस चीज़ की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। टेप लगाने से पहले एक बार एक स्टेपल कर देना, उसके ऊपर से आप टेप लगा देना, ताकि पिन जो है ना वो चुभे भी नहीं, और कहीं से वो जैसे आपस में टकराएगा तो ख़राब भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पिन जो है उठी हुई रह जाती है, तो वो चुभ भी सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ इस तरह से, देखिए टेप से। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके नीचे नीचे ना बाकी के पार्ट ज्वाइन करते जाते हैं। जैसे हमने ये स्वास्तिक था, स्वास्तिक के नीचे अब हम लगाने वाले हैं शुभ। तो पहले हम इस तरह से, अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस पे हम शुभ को लगा देंगे इस तरह से, और इसको भी टेप से सिक्योर कर लेंगे। फिर उसके नीचे हम लगा देंगे ओम। तो इसी तरह से ये 3 पट्टी वाला हमने बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से शुभ भी हो गया है, इसी तरह से लाभ भी हो गया है। अब इसको हैंग करने के लिए सेम गोटा पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा पार्ट मैंने उसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद हमको क्या करना है, उसको ऊपर इस तरह से मोड़ के लगा लेना है। तो आप टेप से या फिर स्टेपल करके इस तरह लगा सकते हैं, या फिर आप थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से टर्न कर लूँगी। काफ़ी चौड़ा है ना, तो मैंने इसको डबल करके किया है। अब बस इस तरह से इसको टर्न करने के बाद इसको हम लगा लेंगे। तो ये दोनों ही पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, इसके नीचे हैंग करने के लिए ना मैं थोड़ा सा और डेकोरेशन का बना रही हूँ। तो मेरे पास ये थ्रेड था, घर पे आराम से मिल जाता है, और कुछ ना ये बेल्स और स्टोन बचे हुए थे मेरे पास, इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो बीड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मोती जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बैंगल में मेरे लगे हुए थे, तो उसमें से मैंने निकाल लिए। वो टूट गया था एक्चुअली, फैंसी बैंगल था एक, तो उसको मैंने रिमूव करके सारा निकाल लिया है। तो ये यहाँ पे मेरे काम आ गए हैं। आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, हार्डली आपको 10 to 15 रुपीज़ का पैकेट मिल जाता है। देखिए इस तरह का ये मैंने बना लिया, कितना सुंदर ये देखने में लग रहा था ना। और अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से नीचे वाले पार्ट में एक एक पीस को हैंग कर देंगे। तो मैंने ये 4 बनाए हैं, तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 इस तरह से और 2 दूसरे वाले पार्ट में लगा लेंगे। बट मेरे को ना थोड़ा सा आइडिया आया कि मैं इसमें ना थोड़े से स्टोन भी ये भी लगा लेती हूँ। ग्लासेस जो है मेरे पास स्टोन वाला, इनको भी लगा लेती हूँ। तो मैंने क्या करा ना, मिरर को भी इस तरह से थोड़ा सा फेविकॉल लगा के पहले थ्रेड के ऊपर इस तरह से लगाया, ऊपर से दूसरा वाला मिरर इसके ऊपर मैंने लगा दिया। तो ये बहुत ही सुंदर इस तरह से बन गया था। ये देखिए कितनी सुंदर लटकन बन गई है ना।
तो मैंने जो पहले दिवाली वाला व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना, तो उसमें मैंने पुराने सूट की लटकन को यूज़ किया था। तो इसी तरह से आप पुरानी चीज़ों को वापस रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने हैंगिंग जो है बना लिया है, इसको बस टक इन कर देंगे। तो इसी तरह से आप बहुत ही सुंदर सुंदर होम डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके। तो यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर एंट्रेंस के लिए आपका ये शुभ लाभ बन के तैयार है। बिना किसी खर्च के घर पे रखे सामान को आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और मेरी तरह आप भी सजाइए अपने घर को बहुत सुंदर दिवाली पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।